अच्छा, पितरों का क्या कुछ करती है घर में? जी पितरा की तो बस वो थान पे जोत लगाए हुए रोटी काट दे और बस यही करते हैं जी, जो हमारी सास करती थी यही हम करते हैं। क्योंकि पितरों की दिक्कत है तुम्हारे घर में, अच्छा समस्या पति को ही है। हमारे का जी सारा नहीं है, हमारा कोई भी ठीक ना रहता जी। फिर थान किसने बनवाया था? थान तो जी मेरे ससुरे ने बनवा रखे हैं। फिर उससे कुछ फायदा मिला? ना जी हमारा कोई फायदा नहीं। हर कदम हमारे आने तो पहले के बन रही है कूड़ा भीतर लेकर नहीं है। क्योंकि ज्यादा तो तेरे पति को ही आ रहा, पति को ज्यादा समस्या है पितरों की। नू मान लो बस चिड़चिड़ापना वो तो रहा भाई सारे एक यूं सारी अण बीमार रहा भाई छोटा इस साजनों में ही है ये भी। हाँ और जो मेरे मामा है वो तो बिल्कुल ही खाट। कुल देवी देवता बता। बेरी वाली की है जी हमारा मान। कढ़ाई वढ़ाई करती है इसकी? हाँ। हर महीने ना जी छठे महीने करती छठे है। भी नहीं करते जी। सब सोए हुए कि सबकी आंख बंद हुई है क्या? सब लोग यही बता रहे हैं कि छठे महीने करते हैं। हाँ जी हम तो छठे भी नहीं करते हैं। पितरों की दिक्कत है तुम्हारे घर में? ये पितरों की दिक्कत सौगात में तुम लोगों को आशीर्वाद में मिली है पितरों की दिक्कत, ठीक है? और पीछे से सही चल रही है, इससे पीछे जो हो रहा है। और कुलदेवी भी प्रसन्न नहीं है तुम्हारी। कढ़ाई करती है माँ की? हाँ जी करते हैं। छठे महीने छठे भी नहीं करते। और क्या सेवा देती है माँ की? बस जी यो ही करा। और जोत जोत में रोज हाँ जी दोनों टाइम लगाती है। और प्रसाद? प्रसाद ना बांटते जी, हम झूठ ना बांटते माँ के दरबार में के किसी झूठ जी नहीं बांटते। देती नहीं है ना जी। ससुर का पितरों की सुख शांति नहीं है, झगड़े भी है, हारी बीमारी भी है, ठीक है? और जो बच्चे कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए कामयाबी भी नहीं है जी। बच्चे तो हैं नहीं जो कामयाबी तो जब होंगे। तो बर्थडे तो है। हाँ बर्थडे हैं जी यही है। एकदम से बर्थडे थोड़ी ना हुई है, ये सहज बच्चे ही होंगे शुरू में। ये न्यू है जी जुगर बरकत ही नहीं चाहिए हमारा। पितरों की सुख शांति नहीं है तो ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। आप लोग चाहे बेशक पितरों का करते रहो, ये तो पीछे से मिली हुई सौगात है, ये कर्म उनका है जो उन्होंने बिगाड़ा है। पितरों की अच्छी सेवा नहीं दी उन लोगों ने, इससे वो एक उनसे तो नाराज हुए लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके रुष्ट होते चले गए। उपाय तो बता दूंगी। अच्छा मंडी बना रखी है? खाट में है वो हाँ जी वो तो बिल्कुल खाट पे ही बैठे। कब से? उन्हें तो जी 5-6 साल हो गए फालतू बेच सकते। दिक्कत क्या बताई? उसका जी लकवा लग रहा है। हाँ तो वही बात है, किसी को ज्यादा हो जाए किसी को कम हो जाए, सबको नुकसान हुआ है। सारा में है जी महाराज, एक भी ठीक होने। तो फिर मंडी का क्या फायदा ये बता? थान बनवाया, उसको पूज रहे हो। हाँ जी। और फिर वो स्वीकार नहीं है, बता आशीर्वाद ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उसको पूजने का? आए भी नहीं जाए मोस आती है जी, जब भी जाते हैं पूरे जेठ भी नुआ खाती हूँ। नू इटो न नवान का क्या फायदा हुआ? स्वीकार भी तो होना चाहिए ना, पत्थरों को नवान का क्या फायदा? उस पे जो चीज चलती है वो भी तो होनी चाहिए आशीर्वाद के लिए। और ये मिट्टी होने वाले हैं भाई, वो ज्यादा अब नहीं जिएंगे ज्यादा। अच्छा माँ कोई उपाय बता दो थोड़ा बहुत तो ठीक हो जा। ठीक नहीं होंगे, मिट्टी होंगे। पैर तो कभी नहीं उठते उनके। तभी तो उम्र पूछी है कहीं भाई, जिन की उम्र है कि नहीं है, उसकी उम्र ही नहीं है। वो मुझे मिट्टी दिख रही है, बिल्कुल मिट्टी हो चुके हैं, तो लंबा नहीं जिएंगे, इसका मतलब ये है। तो उसका तो भगवान उसकी मिट्टी संगवा ले, यही दुआ करो, ठीक है? वो एक तरह से तड़प रहे हैं, दुख पाए हुए हैं। तो उसकी तो उस भगवान से, माँ से, भीमेश्वरी से, कुलदेवी देवता भीमेश्वरी माता, तो इससे दुआ करो कि इसको माँ अपने पास बुला ले, इसकी मिट्टी संगवा दे। तो बहुत ज्यादा परेशान है, ये तरह दुख पाए हुए हैं।
एक तो वो अपना पितरों का थान बेशक अपना पड़वा के अपना गौशाला में दे दो, ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं है। वो तो जी जुकर सारे कुनबे का धोखे हैं दूसरा अच्छा कुनबे का अकेले का दे साजे सारे जुकर 3 भाई थे जो पापा और उनके सारे बड़का गाँव सारे उसको धोख रखे जी वो पहले करके इकट्ठे होकर बना रखे जी वो। बना तो रखा, हाँ इजाजत नहीं है इकट्ठा एक जगह होता तो पाड़ भी लेते। हाँ वही तो ना जी जुकर इकला होता था हम पाड़ लेते। फिर उसमें से 2 ईंट निकाल लो अपने साजे की, तुम्हारा साजा खत्म है, फिर गौशाला में देने की जरूरत नहीं है फिर पूरी मंडी को, और 2 ईंट अपने धर्म की जगह पे लगा दो कहीं भी, अगर इतना तो कर ही सकते हो ना। उसकी लाग ही बनी रहेगी, आप लोगों ने धोखा पुजाई करी है, चाहे उस पर अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, आप फिर पीछे पड़ जाएगी, समझ गई। अगर उसका नहीं छोड़ा तो चीज़ तो है, लेकिन नेगेटिविटी है इतनी अच्छी नहीं है। किसी के लिए वो पितर रूप में चल रही है, किसी के लिए प्रेत रूप में चल रही है उस पर, लेकिन सबको फायदा नहीं है, सबको अलग अलग तरह से वो किसी को फायदा कर रही है किसी को नुकसान कर रही है। कहने का मतलब ये है नुकसान नहीं इनका तो नुकसान नहीं है हमारा तो जी फायदा है ही। इससे तो 17-18 साल हो गए बयान, एक भी बालक नहीं हुआ। अच्छा हाँ इसकी तो समस्या है। बच्चे के लिए लेके आई तू इसको मेरे बच्चे पास, के लिए भी लेकर आए हैं, घर के सुख 2 ईंटें निकाल दे एक तो उसमें से, ठीक है, और वो दे दो धर्म की जगह पे, वो फिर अपनी चिड़वा लेंगे, उनकी हो जाएगी। इजाजत लेके पाड़ लो ना 2 ईंटें, भाई अपनी तुम लगा लो, हम अपना साजा निकाल रहे हैं इसमें से। और कोई उपाय नहीं माँ, नीचा कर दो जी नुआ साजे का क्योंकि उस पे है चीज, लेकिन किसी का फायदा कर रही है किसी का नुकसान कर रही है, ठीक है। तो कहने की ये बात है जो तुम्हारा साजा हट जाएगा उड़े तो मतलब कि जो पिछली पीढ़ी वाला नहीं ला रखा है वो तो ला तो रखा है मुझे पता है। हाँ तो इन वाले फिर जोर कैसे करें, ये वो दूसरे लोग होंगे भाई। ये भी फिर बीच में पड़ इसके अलावा और कोई उपाय ऐसा बता दो जी जो हम कर देखी है पाठस्थिति नदी। अगर मैं मान लो पितर घर में बिठा दूंगी ना आप लोगों के लाके आशीर्वाद करवा दूंगी, पितर लोग नहीं वही काम मंडी 2 है जी, एक और बात है वो तो फिर पापा की अलग है। हाँ मैं एक खेता में है जी, और एक वो जो पेतरा की तो अपनी एक की है ना, वो तो उन बाबा तप के जा रहे हैं ना। दूसरी किसकी बना रखी है? वो तो ऊँ जी कोई बाबा तपे था उसकी बना रखी इनने खेता में। आपने खुद के उन तुम्हारे खेत में तपा था? हाँ जी फिर उसके समाध बना के रख दिया। इनने बना रखी जी पहले से, इसके दादा दुदार ने पहले शुरू तो गणे दिन तक पूजे जी उन्हें। और मान लो चल पूज रहे हो, फिर बच्चे क्यों नहीं हुए ये बताओ ना। के बेरा जी एक तो दूसरा किसी वो बाहर का बंदा पूज रहे हो, फिर वो तुम्हारा फायदा क्यों करेगा? घर का बंदे की समाध बना रखी तो वो तो फायदा भी करती। अगर मान लो ऐसा वो तपा था, अगर अच्छी आत्मा है तो फिर अब तक तो बच्चों का लारा लगा देना चाहिए था ना, फिर ये रुकावट कहाँ से आ गई? इसमें सबसे पहले तो ये सुन लो, अगर अब किसी बाहर वाले की इस तरह से अपने घर में समाधि या मंडी बनाएंगे, हमारे देवी देवता ऑटोमेटिक नाराज। घर का है जी को पहले को तो क्या होगा कि खेता में कुनबे में जाते हो। वो पहले किसी ने बताई थी, फिर बोला भाई इसकी ये बना कर बाबा की मंडी बना दो, यो बाबा है था इसका दिखता होगा किसी को। हाँ फिर रप्पा ने बनवाई थी कि देखा सुनी थी, बनवाई तो थी लेकिन फायदा तो नहीं दिख रहा ना जी। हमारे घर में मड़ा है और बच्चे ना होने की वजह कुलदेवी आ रही है तुम्हारी, जो बच्चे नहीं हुए तो कुलदेवी नाराज है तुम्हारी, ठीक है। और जो घर में जो दिक्कतें चल रही आ रही, बीमारी सुख शांति नहीं है, वो पितरों की है, लेकिन तुम्हारी जो स्पेशल देखूंगी तो कुलदेवी नाराज है। ये जुगर जी हम 2 बाण है एक के घर में, उसके भी यही दिक्कत 3 बेटी होली जी, उसके बाद लड़का नहीं हुआ, कुलदेवी की नाराज की है ये, ठीक है। जो वंश बेल चलाती है वो नाराज है तुम लोगों से। उस पे कितने दिन में पधारते हो माँ के पास? जी नुए मान लो छठे महीने जावा हम तो जी, जुगर मारे सासू जा करती नुए हम जावा, और कढ़ाई भी छठे महीने करती है। एक तो अपना गोद भराई करवाओ यहाँ से। कितने साल हो गए शादी को? जी मेरे शादी ने 18वां साल लग रहा जी।
वो 2 नारियल चुन्नी श्रृंगार खरीद के ला इधर से। एक बार भी पैर भारी नहीं हुआ ना जी। अच्छा तो ऐसा कर, गोद भराई करने से पहले पल्ले पे गांठ लगा और माँ से क्षमा मांग कि माँ मैं ये माँ भीमेश्वरी, मैं तेरी कढ़ाई हर महीने जरूर करूँगी अपने घर में, ठीक है। पिछली जो गलतियाँ हुई है उनको क्षमा कीजिए, भूल समझ के माफ़ कर दीजिए माँ, बच्चों की भूल हो गई बच्चों से तो माफ़ कर दीजिए। और आगे के लिए हमें रास्ता दे। ये सब बोलना है तुझे, गांठ पे पहले ही गांठ लगा रही है, बोल दिया तूने ना जी। जो मैं बता रही हूँ तुझे बोल रहा है ये सब कि माँ